चलिए, जय हिंद दोस्तों। अब हम आज आप लोगों को ये आपके उत्तर प्रदेश सिपाही की जो वैकेंसी आने वाली है, तो इसमें हम बायोलॉजी के बारे में आज थोड़ा सा समझेंगे। एकदम बेसिक से अगर हम कहें कि जिसको बायोलॉजी शब्द का, बायोलॉजी का बी और अगर जीव विज्ञान कह लें तो जिसका ज्या भी न मालूम होगा, उसको भी आज बायोलॉजी समझ में आने वाला है। तो हम लोग अब शुरू करते हैं बायोलॉजी, और फिर बाद में समझेंगे कि इससे संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन कैसे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और अपना नंबर अच्छा स्कोर कर सकते हैं इस सब्जेक्ट में। तो ये साइंस में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो समझते हैं हम लोग बायोलॉजी का। तो एक्चुअली बायोलॉजी में हम लोग ऐसे चीज़ों को पढ़ते हैं जो कि चीज़ें जिंदा हों। मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ से बायोलॉजी का जो मीनिंग होता है, एक्चुअली ये दो वर्ड से मिलके बना है। एक है बायोस और दूसरा है लोगी। बायोस का मतलब होता है लिविंग कह लीजिए, या हिंदी में हम उसको बात कर रहे हैं जो जीवित है या सजीव। और हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से बायोलॉजी का मतलब होता है लाइफ। और लोगो का मतलब होता है टू स्टडी, मतलब अध्ययन करना। तो इसका मतलब हो गया कि बायोलॉजी में लिविंग चीज़ों को, जो जीवित या सजीव वस्तुएं हैं, उसको हम लोग अध्ययन करेंगे। तो अब हम इसकी डिफिनीसन की अगर बात करें कि इसकी डिफिनीसन क्या होती है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। अब इसमें विज्ञान वर्ड क्यों आया है? क्योंकि विज्ञान की वह शाखा लिखा है। इसका मतलब कि एक सब्जेक्ट होता है विज्ञान, एक सब्जेक्ट होता है विज्ञान, इसी के अंतर्गत आता है जीव विज्ञान भी। इसी के अंतर्गत जीव विज्ञान भी आता है। इसीलिए अगर देखा जाए तो विज्ञान में अधर एक तरफ रसायन विज्ञान भी देखने को मिलता है, ठीक है, और एक तरफ होता है भौतिक विज्ञान भी देखने को मिलता है। लेकिन हम लोग को पढ़ना है जीव विज्ञान, इसीलिए विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है उसे उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब हम लोग इसको समझेंगे, आगे की बात इसकी। देखिए, अब हम लोग बात करें तो जीव विज्ञान के जो फादर हैं, अर्थात जीव विज्ञान को अगर कहा जाए तो जीव विज्ञान कैसे किसने दिया, वो है हमारे अरिस्टोटल चचा। ये इमेज यहाँ पे बना हुआ है खूबसूरत सा, ठीक है। तो जीव विज्ञान के फादर होते हैं अरस्तु। अब अगर कहा जाए जीव विज्ञान नामक शब्द किसने दिया, क्योंकि आप लोगों के एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन भर भर के काफ़ी आते हैं, क्योंकि टर्मिनोलॉजी सब की किसने, इसकी डिस्कवरी किसने किया, इसके फादर कौन है, इसलिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट भी होती है। तो कहा जाए तो जीव विज्ञान के फादर अरस्तु हैं, अरिस्टोटल। और जीव विज्ञान नामक शब्द सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेविरेनस ने दिया था। शब्द देने का मतलब ये होता है कि देखिए, जब ये जीव विज्ञान नहीं था, उसके पहले भी तो लिविंग चीज़ें हुआ करती थी। मतलब अगर हम बात करें तो जो जीवित वस्तु थी उसके पहले भी तो हुआ करती थी। तो बाद में उसको, इन सभी जीवित चीज़ों को इन्होंने जीव विज्ञान शब्द दिया सर्वप्रथम, कि हम लोग जो ऐसी चीज़ें हैं उसको हम लोग जीव विज्ञान के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो इसलिए फादर ऑफ, कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल, फादर ऑफ बायोलॉजी अरिस्टोटल अर्थात अरस्तु, और विज्ञान नामक शब्द को सर्वप्रथम लैमार्क या ट्रेविरेनस ने दिया था। अब देखिए आगे हम लोग इसमें क्या क्या मतलब समझें कि जीवित वस्तुएं होती कौन कौन सी है। जैसे कि अगर देखा जाए तो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे अर्थ पे बहुत ही प्रकार की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, लेकिन जीवित कौन है? क्योंकि हम लोग बोला कि अभी कि जीवित वस्तुओं को ही इसमें पढ़ा जाएगा। तो जीवित में हमारे पादप
अर्थात प्लांट्स, हमारे जंतु अर्थात एनिमल्स, और हमारे सूक्ष्म जीव जिसको हम लोग अंग्रेजी में बात करें तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। आप लोग प्लांट से अर्थात पादप से पूरी तरह से परिचित होंगे, जंतु से परिचित होंगे, अर्थात जंतु मतलब क्या होगा, जितने भी जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, आदमी जो भी हैं सब ये किस में आएंगे, एनिमल्स में, सब जीवित हैं। और एक वर्ड है इसमें सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव का मतलब होता है, एक्चुअली हम लोग उसको बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो मतलब छोटा, और इसको सूक्ष्म इसलिए बोलते हैं जीव क्योंकि ये हमारे नेकेड आई से दिखाई नहीं देता। इनको पढ़ने के लिए, इनको समझने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हम लोग बात कर लें, अगर आता है हमारे जीवाणु, जीवाणु हो गया, ये वायरस भी आते हैं लेकिन अभी ये हो गया, और कुछ होते हैं जैसे कि फंगस में आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में कवक। कुछ कवक भी हैं जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं, और कुछ जैसे कि जो जिसकी वजह से हमें होता है मलेरिया बुखार, जिसको हम लोग बोलते हैं प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वो सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं। तो पादप हो गए, जंतु हो गए, एनिमल्स, सूक्ष्म जीव, जिसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब आगे चलते हैं और इसको भी समझते हैं। अब हम लोग ये समझते हैं कि जो सजीव हैं अर्थात जो जीवित हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब उनकी क्या लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब हम किसको कैसे कहेंगे कि ये चीज़ें जीवित हैं। जैसे अगर हम लोग बात करें इस बॉटल की, तो हम इसको बोलते हैं कि ये बॉटल जिंदा है कि मरा है, तो इसको हम कैसे बोल सकते हैं। तो पहले तो ये बॉटल तो सजीव वस्तु में आएगा। तो जो भी चीज़ें जीवित, जैसे हम क्या हैं, जीवित हैं, तो हम कैसे कहें कि ये जीवित चीज़ें हैं, क्या क्या उसमें देखने को मिलता है। तो उसमें देखिए जो देखने को मिलता है वो है, पहला तो अगर कोई चीज़ जीवित है तो उसमें हमको देखने को मिलेगा वृद्धि। वृद्धि में अगर हम लोग अंग्रेजी में बात करें तो इसको बोलते हैं ग्रोथ, ठीक है। दूसरा उसमें देखने को मिलेगा, अगर जीवित हैं तो उसमें पोषण होगा। पोषण को हम लोग अंग्रेजी में बात करें तो इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। तीसरा, अगर हम लोग कोई जीवित है तो उसमें श्वसन होगा। श्वसन को अंग्रेजी में बोलते हैं रिस्पायरेशन। और चौथा ये बात है, अगर वो जीवित है तो उसमें जनन होगा, रिप्रोडक्शन। और ये है इसको उद्दीपन। देखिए वृद्धि मतलब उसके शरीर में कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रही होगी, उसके बॉडी में कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रहा होगा। जैसे कि छोटा बच्चा रहता है, फिर कुछ समय बाद बड़ा हो जाता है, ग्रोथ है। छोटा प्लांट रहता है, फिर कुछ दिन बाद बड़ा हो जाता है, वो ग्रोथ है। श्वसन, हम लोग सांस लेते हैं, हमको अपना भोजन बनाने को डाइजेस्ट करने के लिए, पाचन करने के लिए हमें सांस लेने की जरूरत होती है, मतलब हमें ऑक्सीजन चाहिए, और उसको श्वसन बोलते हैं। जनन होता है, जितने भी लिविंग चीज़ हैं, जितने भी जिंदे चीज़ें हैं, सब में रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है। और यह है उद्दीपन। उद्दीपन को अगर बात करें तो इसको बोलते हैं स्टिमुलस। स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब होता है जैसे किसी को अगर टच करिए तो उसके खिलाफ वो रिस्पांस करेगा, है ना। जैसे हमने यहाँ टच करें, हमको पता चल रहा है कि हमको कोई टच किया, अब हम कैसा टच है उसके खिलाफ हम ऐसा रिस्पांस करेंगे, तो उसको बोलते हैं स्टिमुलस। प्लांट में भी स्टिमुलस होता है, बस ये है कि उनमें जैसे कि इतना डेवलप ये टच सिस्टम, इसको हम लोग नर्वस सिस्टम बोलते हैं, तंत्रिका तंत्र, वो इतना विकसित नहीं होता है। तो ऐसा नहीं कि हम जैसे उसको टच किया, कुल्हाड़ी मार दे तो उसे घुमा के हमको मार देगा, इतना नहीं होगा। लेकिन उनमें भी रिस्पांस होता है, बाद में उनके घाव जो होते हैं वो सूख जाते हैं, धीरे धीरे ठीक होते हैं, तो वो भी रिस्पांस करते हैं। और जो इन्वायरमेंट होते हैं उसके अगेंस्ट भी इन्वायरमेंट करते हैं। जैसे ठंडी पड़ेगी तो लोग ठंड से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनेंगे, ये भी रिस्पांस है, उस उद्दीपन के अगेंस्ट रिस्पांस है। ये सारी चीज़ें होती हैं। एक है लास्ट उत्सर्जन। अगर हम लोग उत्सर्जन की बात करें तो उत्सर्जन का मतलब है जो भी हमारे बॉडी में वेस्ट मटेरियल, जो भी खराब पदार्थ, इस प्रोसेस करने से, खासकर ये पोषण से जो भी खराब चीज़ें बनती है वो उत्सर्जन के थ्रू बाहर निकलती है। जैसे हम लोग यूरिन डिस्चार्ज करते हैं, फीकल मैटर मतलब लैट्रिन, ये सब चीज़ें हैं, उसमें उत्सर्जन। इसको हम लोग बात करें तो इसको अंग्रेजी में एक्सक्रीशन बोलते हैं। तो ये हुई
सजीव के लक्षण, ये कौन कौन बात किसको हम कहेंगे वो सजीव है, जिसमें वृद्धि हो, जिसमें पोषण हो, जिसमें श्वसन हो, जिसमें जनन हो, उद्दीपन हो, उत्सर्जन हो। ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसके पहले ये यहाँ पे लिखा हुआ है कोशिका। इसके पहले एक बात हम बता दें आप लोगों को कि जितनी भी कह लीजिए जीवित चीजें हैं, जितनी भी जीवित चीजें हैं, जीवित हैं जो, अर्थात कह सकते हैं हम लोग इसको लिविंग, जो भी लिविंग है, अर्थात उसमें कुछ ना कुछ सेल से वो सारी लिविंग मिलके बनी होंगी। मतलब सभी लिविंग्स में, जैसे पादप हो गया, अभी हम लोग एनिमल्स की बात किए थे, पादप और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सब में इनकी जो बॉडी बिल्डिंग होती है ये किसी ना किसी कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। तो हम लोग अब जैसे कि पढ़ेंगे इसमें लिविंग में कि सभी लिविंग में कोशिका पाई जाती है। अभी हम लोग इसको समझते हैं, कोशिका जिसको हम लोग बोलते हैं सेल। अब देखिए, जो कोशिका होता है ये क्या है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मतलब किसी भी जीवित कह लीजिए वस्तुओं का सबसे बेसिक यूनिट होती है कोशिका, अर्थात सेल। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब कोई बॉडी बनती है तो छोटे छोटे पार्ट से मिल के बनेगी, उसे बोला जाता है कोशिका। अब ये कोशिका, जैसे हम लोग अगर बात करें तो इस तरह से जो कोशिकाएं होती हैं, ये सारी कोशिकाएं मान लीजिए एक ये है, एक ये है, ऐसे मिल मिल के एक पूरी बॉडी बनती है। तो हम लोग अगर अब बात करें इसकी, इस कोशिका की, तो ये क्या होता है? तो कोशिका जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं सबसे छोटी, तो जीवों की संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई को हम लोग कोशिका बोलते हैं। मतलब जितने भी जीव जंतु हैं जो कि जिंदा हैं, उसकी पहली बात तो संरचनात्मक। संरचनात्मक का मतलब होता है कि देखिए, सबका शरीर की संरचना अलग अलग होती है। जैसे एग्जाम्पल, हमारे शरीर की संरचना जैसा आप लोगों को दिख रहा है ऐसी है। कोई यहाँ कुत्ता आ जाएगा, उसकी संरचना कुछ अलग दिखेगी। कोई बिल्ली आएगी, उसका संरचना अलग, हाथी की अलग, सबकी अलग अलग संरचना होती है। तो वो जो संरचना जैसे जैसे बनती है, वो संरचनात्मक इकाई इसी सेल पे डिपेंड करती है, इसीलिए बोला गया कि ये संरचनात्मक है। और कार्यात्मक का मतलब जैसी जैसी सेल होगी वैसा वैसा उसका कार्य होगा। जैसे कि हम लोग अगर बात करें, हमारे अंदर श्वसन होता है, पाचन होता है, जनन होता है, हर काम के लिए अलग अलग प्रकार की सेल्स होती हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्यात्मक। सबका अलग अलग कार्य होता है, इसीलिए बोला जाता है जो कोशिका होती है जीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को हम लोग कोशिका कहते हैं। बात समझ आ गई? इंग्लिश में बात करें तो सेल इज द बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। अब जब भी सेल बनेगा, कोई भी सेल मिल के कोई चीज बनेगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे, आगे समझेंगे कि क्या बोलते हैं, ऊतक। अब जितने भी बॉडी होती हैं, जितनी की बॉडी होती है, सब की बॉडी इन्हीं सेलों से मिल मिल के बनती हैं। अब ये जो सेल, ये जो बॉडी होती है, थोड़ा सा बात बता दें कि देखो, ये सेल के आधार पे कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक कोशिकी होते हैं। अगर हम बात करें एक कोशिकी, एक कोशिकी होते हैं। कुछ जंतु ऐसे हैं जो एक कोशिकी हैं, और कुछ जंतु ऐसे हैं जो बहुकोशिकी हैं। अब एक कोशिकी का मतलब ये होता है कि जिसका संपूर्ण शरीर केवल और केवल एक सेल से मिलके बना होता है, उसे हम लोग बोलते हैं एक कोशिकी जंतु। जैसे ये हम बना दिया, एक ये कोई ऑर्गेनिज्म है, एक्चुअली इस तरह से होता है, एक अमीबा होता है। अमीबा ये आएगा आपका एक कोशिकी में,
मतलब इसका पूरा शरीर एक कोशिका से मिलकर बना होता है, और बहुत सारे जो होते हैं सबका बहुकोशिकीय होता है। इसी प्रकार से अगर हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे कि जब घर बनाया जाता है तो सबसे बेसिक यूनिट जो होती है वो आपकी ईंट होती है। ईंट, अब देखिए यही जो ईंट है, ये मान लीजिए एक ईंट है इस तरह से कुछ, अब इसी तरह से दूसरी ईंट है, इसी तरह से तीसरी ईंट है। जब ये ईंट ऐसे जुड़ती जाएंगी तो एक, जब ये कई ऐसे जुड़ जाएगा इस तरह से, तो ये आप देखिए ये एक प्रकार से ये एक बन गया पूरा दीवाल, ये एक दीवाल बन गई। इसी प्रकार से हमारी सेल भी होती हैं, जैसे सेल जुड़ती हैं तो कुछ दूसरा बनता है। हम लोग उसको अब समझते हैं कि जब एक सेल जुड़ती है तो उससे क्या बनता है। देखिए इसको देखिए, तो सबसे हमने पढ़ा भी समझा कि सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, सेल्स। यहाँ पे इंग्लिश लिखा, हम हिंदी लिखते चल रहे हैं साथ साथ। इसको बोलते हैं सबसे छोटी यूनिट होती है जो कि होती है कोशिका। उसके बाद ये लिखा है कि कई सेल अगर मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे देखिए जो ये है ये एक सेल है, मतलब ये यहाँ भी लिख दे रहे हैं, ये एक कोशिका है। जब ये एक ही प्रकार की कई कोशिकाएं ये देखिए यहाँ पे मिल रही हैं, तो ये जब एक ही टाइप की सेल एक साथ मिल जाएंगी तो वो बन जाएगा सेल। के बाद उसको हम लोग बोलेंगे ऊतक। बात समझ आई? मतलब अब जैसे जब ये मतलब ये ऊतक मिल जाएंगे, ये ऊतक एक साथ जब मिल जाएंगे तो उसको बोलते हैं ऑर्गन, उसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में अंग, और इसको क्या बोले थे, ऊतक या टिश्यू। अब कई ऑर्गन एक साथ मिल जाएंगे तो वो बन जाएगा ऑर्गन सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग तंत्र। जैसे कि अब अंग और अंग तंत्र में थोड़ा सा अंतर समझ जाइए। अंग मतलब जैसे हम लोग बात करें तो ये कई टिश्यू मिल गए, जैसे हम लोग का हृदय जैसे हार्ट एक प्रकार का अंग है, और ये क्या काम करता है, ब्लड को पंप करता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक। बस में आई? उसी प्रकार से ये यहाँ पे इंटेस्टाइन का मतलब आंत का ये कुछ पार्ट दिखाया गया है, तो उसको हम लोग अंग बोलते हैं। अब वो अंग जो है ये इसी टिश्यू से मिलके बना है। अंग तंत्र का मतलब होता है जब ये अंग के साथ कुछ और दूसरे अंग मिल जाएंगे, मतलब इस ऑर्गन के साथ कुछ और ऑर्गन मिलेंगे तो बनेगा अंग तंत्र अर्थात ऑर्गन सिस्टम। अब ये क्या होता है, जैसे कि हमारा होता है, बहुत सारे हमारे सिस्टम हैं, जैसे कि पाचन तंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें हमारा भोजन पाचन होता है। श्वसन तंत्र जिससे हम लोग सांस लेते हैं, उसमें हमारा मेन तंत्र जो हमारा है श्वसन का वो है फेफड़ा। और जैसे कि पाचन तंत्र की बात करें तो मेन तंत्र जो होता है हमारा इंटेस्टाइन, बाकी और चीज़ें होती हैं। और जैसे उत्सर्जन तंत्र, उसका मेन तंत्र होता है किडनी, जिसको हम लोग गुर्दा बोलते हैं या विक्र बोलते हैं। इसी प्रकार से ऑर्गन सिस्टम, और जब पूरा ऑर्गन मिल जाए, ऑर्गन सिस्टम मिल जाएगा तो पूरा बन जाएगा शरीर, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, मतलब एक बन जाएगी पूरी बॉडी। तो ये है सबसे छोटी यूनिट सेल, फिर टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गेनिज्म, कोशिका, ऊतक, अंग, अंगतंत्र, शरीर। इस तरह से ये होता है। अब हम लोग आगे थोड़ा समझते हैं। अब देखते हैं कि जो कोशिका थी, ये कोशिका का खोज किसने किया, ये भी क्वेश्चन आपका आता है। कोशिका का खोज किसने किया? तो एक ये कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने, जब भी हम लोग कोशिका पढ़ें उसकी पहले ये रॉबर्ट हुक नाम के एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने 1665 में ये खोज किया था। लेकिन ये मृत कोशिकाओं में इन्होंने इसकी डिस्कवरी किया था, और इसका वर्णन उन्होंने अपने किताब माइक्रोग्राफिया नाम की एक पुस्तक है, उसमें इन्होंने उसका जिक्र किया है, उसका वर्णन किया है। इसीलिए कोशिका के पिता रॉबर्ट हुक को कोशिका के पिता कहते हैं। ठीक है, कोशिका के पिता रॉबर्ट हुक हैं, फादर ऑफ सेल, जिसको हम लोग बोलते हैं रॉबर्ट हुक।
ये बात हो गई, कोशिका हम लोग समझे और ये बात हो गई। अब थोड़ा सा और बात आगे कुछ पॉइंट। अब देखिए अभी हम लोग इस वाले में समझे हैं कि कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन मृत कोशिका में। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट और आए हैं जिनका नाम है एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इन्होंने 1674 में जीवित कोशिकाओं में सेल की खोज किया था। तो अगर जब क्वेश्चन आएगा कि सेल की खोज किसने किया तो रॉबर्ट हुक लिखेंगे सीधा सीधा। और अगर आ गया कि जीवित कोशिकाओं में सेल खोज किसने किया जीवित में, तो उसका आंसर होगा एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। ये बात ध्यान रखिएगा। और दूसरा फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक है। माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है कि जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे हमने बताया था ये बैक्टीरिया आपके आएंगे, और जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जिससे हमारा बुखार जो होता है वो भी आएंगे, मूलली बैक्टीरिया हैं, ये सारे आएंगे। तो ये आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। अब इसमें क्वेश्चन की बात करें तो बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे कि ये सबसे पहले तो इस सेल की खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है, यही एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक जो थे, ठीक है। इसके पीछे वाले में देखें अगर हम लोग तो इसके पीछे वाले में अगर देखें ये था कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, लेकिन ये डेड कोशिकाओं में किया था। तो इस तरह से आप लोग इसको समझिएगा। हम लोग अगली क्लास में ये समझेंगे कि अभी हम लोग ये इसमें पढ़ लिए हैं कि मेन सेल के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अगर हम लोग बात करें तो इसमें हम लोग इस सेल को समझें कि ये सेल क्या होता है। अब हम लोग डिटेल में अगली क्लास में थोड़ा सा इसके बारे में समझेंगे कि अगर एक सेल है, जैसे हम एक सेल बना रहे हैं, तो इस सेल के अंदर क्या क्या पाया जाता है, और प्लांट सेल में और अर्थात पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में क्या अंतर होता है। तो इसको इसलिए पढ़ेंगे कि अगर किसी चीज़ के सेल को अध्ययन हम लोग कर लेंगे तो इसकी बॉडी कैसे होगी, कैसे बिहेव करेगी, वो बात पता चल जाएगी। इसलिए हम उसमें अगली क्लास में सेल के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे कि समझेंगे दीवार बनाना है तो ईंट के बारे में समझ जाएंगे, ईंट कैसे बनी है, तो वो दीवार कितना मजबूत होगी वो दिमाग में थोड़ा सा आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इसको समझे होंगे अच्छी तरह से। और अब एक थोड़ी सी एडिशनल बात है, हम लोग का ऑफलाइन बैच इतने तारीख से कहेंगे 26 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। उसका एड्रेस ये दिया गया है, ये 15 बैंक रोड नियर श्याम मार्बल हाउस। यहाँ पे आप लोग ऑफलाइन आके 26 जुलाई से क्लासेस ले सकते हैं। सारी क्लासेस एकदम रेगुलर वे में, एकदम वेल एक्सपीरियंस टीम के द्वारा चल रही है। और किसी भी प्रकार की और इंक्वायरी के लिए आप लोग ये नंबर दिया गया है, इस नंबर में कांटेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग फिर अब किसी नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।